सोशल स्टडीज़ बाई आयुष श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वह टॉपिक फेडरलिज्म, हिंदी में मतलब संघवाद होता है। जैसे फेडरलिज्म सिंपल सा मतलब अगर देखा है तो वर्टिकल लेवल पे पावर शेयरिंग, वर्टिकल लेवल पे मतलब ऊपर से नीचे तक पावर को शेयर किया जाता है। पावर वन हैंड में कभी भी नहीं होने चाहिए, इसलिए पावर को कई लेवल की गवर्नमेंट के बीच में, जहाँ पे वर्टिकल लेवल पे पावर को शेयर किया जाता है, इसी सेम कॉन्सेप्ट को फेडरलिज्म बोलते हैं, हिंदी में संघवाद। गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकंड इज फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी यूनिटरी जहाँ पे यूनिटरी है, सिंपल सा मतलब यह होगा एक लेवल की गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम, इसमें टू और मोर लेवल की गवर्नमेंट होती है। पावर को डिवाइड किया जाता है तो कभी पावर वन पूरे कंट्री के लिए एक ही गवर्नमेंट के पास में पावर होती है, उसे यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं। वहीं कभी फेडरल स्ट्रक्चर में ही कभी पावर को शेयर किया जाता है, पावर को डिवाइड किया जाता है, वो फेडरल सिस्टम होता है। अब यूनिटरी सिस्टम, इसमें वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, या इसकी जो सब यूनिट होती है मतलब प्रोविंशियल और जो लोकल गवर्नमेंट है वह सब ऑर्डिनेट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें जब चाहे तो ऑर्डर दे सकता है, उन्हें इस ऑर्डर को मानना होगा। इनका अपना एक जुरिडिक्शन एरिया नहीं होता है, इनका अपना कोई क्षेत्र अधिकार नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा अपने सब यूनिट या जो प्रोविंशियल और जो लोकल गवर्नमेंट है उन्हें फॉलो करने के लिए बोल सकती है। इसके एग्जाम्पल हम लोगों को कुछ कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे फ्रांस, जापान, बेल्जियम। वहीं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर इट्स ऑन, स्टेट गवर्नमेंट के पास में अपना खुद का पावर होता है। ऐसा नहीं है कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दिया हुआ है, इसे संविधान की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिले हुए होते हैं। एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं फेडरल सिस्टम कैसे वर्क करता है। जैसे फेडरल सिस्टम में बताया टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे भी एक देखने को मिल रहा है, एक पूरे कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, या नेशनल इंटरेस्ट पे पॉलिसीज़ बनाने का काम करते हैं। देश की भलाई के लिए जो हो सकता है उस पर यह पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। जैसे सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, डिफेंस, देश की रक्षा के लिए सुरक्षा, देश की सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए फैसले लेती है। वहीं जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है वह डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कुछ फैसले लेती है। जो प्रशासन होगा प्रतिदिन का, हर एक दिन का जो प्रशासन होगा उसे चलाने के लिए यह गवर्नमेंट फैसले लेती है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल कुछ हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। नेक्स्ट, फीचर ऑफ फेडरलिज्म, इसके फीचर्स कुछ होते हैं। जैसे फर्स्ट फीचर है देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर में हमेशा हम लोगों को देखने को मिलता है या तो टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा या मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में भी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है एंड लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। सेकंड जो फीचर्स होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टियर हैज़ इट्स ओन jurisdiction in specific matter of legislation, taxation and administration.
अलग अलग जो लेवल की गवर्नमेंट होती है उन सब वे सब क्या करते हैं, सेम सिटीजन अपने देश के लोगों पे ही देश के लोगों को ही गवर्न करते हैं, देश के लोगों पे अपनी पॉलिसीज को बनाते हैं। सबके अलग अलग जो लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार होते हैं। जैसे पॉलिसी कहाँ बनाना है, लेजिस्लेशन पॉलिसीज कौन से मैटर पे पॉलिसीज बनाना है, उसमें सबके अपने अपने क्षेत्राधिकार होंगे। टैक्स कहाँ से, कौन से लेवल की गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से मिलेगा यह क्लियर होता है। प्रशासन का कौन सा भाग कौन सी लेवल की गवर्नमेंट के पास में होगा, यह सब कुछ क्लियर होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे टीचर्स आते हैं, बहुत सारे जो टीचर्स आते हैं सभी सेम क्लास के बच्चों पे अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट है वह गवर्न सेम सिटीजन करती है। उतने ही स्टूडेंट्स पे अलग अलग टीचर्स आते हैं और सब अपने अपने तरीके से बच्चों के लिए कुछ पॉलिसीज, कुछ आइडियाज़, कुछ मेथड की बातें करते हैं। थर्ड, द जुरिडिक्शन of the respective level of tiers of government are specified in the constitution। संविधान में सारे लेवल की गवर्नमेंट के क्षेत्राधिकार के बारे में, या कौन सा एरिया में या कौन सी पॉलिसीज़ बनाएंगे, कौन से लेवल की गवर्नमेंट का एरिया कहाँ तक डिसाइड है, यह सब कुछ संविधान में लिखा हुआ होता है। और यह कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड होता है, संविधान से एक गारंटी मिला हुआ होता है। कोई भी लेवल की गवर्नमेंट दूसरे लेवल की गवर्नमेंट के पावर को छीन नहीं सकती कभी भी। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल प्रोविजन है, जो संविधान की जो बेसिक फीचर्स हैं, उसको कोई भी कभी भी एक लेवल की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि पावर सबको डिवाइड किया गया हुआ है। तो किसी एक गवर्नमेंट के पास में उतने पावर नहीं होते हैं जो जो देश के लिए जो संविधान बने हुए हैं उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। अगर चेंज करना होगा तो दोनों लेवल की गवर्नमेंट या दो लेवल से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट जो है फेडरल सिस्टम, उनकी सहमति से ही इसे बदला जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, कोर्ट है पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कभी कभी पावर के को लेकर के जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट होती है उन सब के बीच में कभी कभी विवाद हो जाते हैं। जब विवाद होते हैं जिसकी वजह से उनके विवाद का जो फैसला होना होता है वह कोर्ट की तरफ से होता है। कोर्ट को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। वित्तीय स्वतंत्रता, पैसे के मामले में स्वतंत्रता हर एक लेवल की गवर्नमेंट के पास में होता है। उनको रेवेन्यू, उनको टैक्सेस कहाँ से मिलेंगे, क्या अधिकार होंगे, कहाँ पे अधिकार होंगे, यह सब कुछ संविधान में मेंशन किया गया हुआ है। हम लोगों ने फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ा। फेडरल सिस्टम दो टाइप के होते हैं। एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब जो जैसे बहुत सारी स्टेट्स हैं, यह सब यूनाइट होकर के एक कंट्री का पार्ट बनते हैं। सब एक साथ आ गए और एक देश को बनाए। ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। सॉरी। इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन दियर ऑन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। इंडिपेंडेंट स्टेट, बहुत सारे जो अलग अलग जो स्टेट थे, यह सब एक साथ आते हैं
और एक बिगर यूनिट बनते हैं, वही क्या होगा, वह कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स के पास में इक्वल पावर होंगे। यह क्या होता है, इसकी वजह से सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता, स्टेट की जो अपनी इंडिपेंडेंसी है वह क्लियर हो पाती है। स्टेट की सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो पाती है। इसके एग्जाम्पल हैं यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड फीचर्स ऑफ फेडरेशन या फेडरलिज्म के, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें यह होता है कि एक लार्ज कंट्री डिवाइड कर देती है अपने पावर को, एक बड़ी सी कंट्री अपने पावर को डिवाइड कर देती है अपनी स्टेट्स के बीच में। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है एंड स्टेट्स को कम पावर मिले हुए होते हैं। इसमें ही कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस की कैटेगरीज मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट वर्ड ऐसा मेंशन किया गया हुआ है, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को बताता है। यूनियन है इंडिया, इसमें दो बातें मेंशन है। इंडिया एक तो देश का नाम बताता है, साथ में इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन है, एक यूनाइट हो पाया हुआ है स्टेट्स का, स्टेट्स को मिला करके इंडिया, ऐसे बहुत सारी स्टेट्स को मिला करके इंडिया बना हुआ है। फर्स्ट बात यह, इंडिया में लिस्ट है, फेडरल सिस्टम को फॉलो करने के लिए लिस्ट बने हुए हैं। लिस्ट भी टोटल 4 टाइप के लिस्ट होते हैं। वन इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट, फोर्थ इज रेसिड्यूरी लिस्ट। जैसे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, वह पूरे देश के लिए पॉलिसीज़ बनाएगी, उसे यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉ, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट बनाती है। यूनियन लिस्ट में जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग, डिफेंस। फॉरेन अफेयर्स का मतलब दूसरे देशों से जो रिलेशन होंगे उसे मेंटेन करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बैंकिंग, बैंकिंग की जो फैसिलिटी होती है वह डिमांड और सप्लाई के इक्वल्स होनी चाहिए। इसके लिए हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में बोला जाता है। तो जिसकी वजह से मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं हो जाए, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए, या मनी मॉनेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए बैंकिंग होना चाहिए। बैंकिंग पे पॉलिसीज यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। सम स्टेट्स हैव स्पेशल स्टेटस, सम हैव लेस पावर। क्या होता है, कुछ स्टेट्स के पास में ज़्यादा स्पेशल स्टेटस उसे दिया जाता है, मतलब उसकी कंडीशन को देखते हुए उसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, कुछ को बहुत ही कम अधिकार मिलते हैं। इंडिया में कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, कुछ जो चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में, वह अकेले कोई एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं कर सकती। उसे करने के लिए देश का पार्लियामेंट प्लस जो प्रोविंशियल असेंबलीज जो होते हैं दोनों का सपोर्ट चाहिए होता है। पार्लियामेंट में जितने लोग प्रेजेंट हैं उसकी दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। साथ में मोर देन 50% ऑफ स्टेट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में अगर चेंजेस होना होगा तो उसी को अमेंडमेंट बोलते हैं। अमेंडमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। पार्लियामेंट में जितने लोग प्रेजेंट हैं उसके 2/3 मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आ सकता है। असेंबलीज में 50% ऑफ स्टेट, आधे से ज़्यादा जो स्टेट होते हैं, अगर उनका अप्रूवल मिलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो सकते हैं। हम लोग उन्होंने फीचर्स में पढ़ा भी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होंगे बेसिक फीचर्स में, वह कोई एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं कर सकती। यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। असेंबलीज या प्रोविंशियल असेंबलीज या किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक स्टेट के लोगों के लिए
या किसी स्टेट की गवर्नमेंट, किसी एक लेवल की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस कर सकती है। कभी भी जो नेक्स्ट कभी भी जो डिस्प्यूट होता है पावर को लेकर के, वहाँ पे कोर्ट ही फाइनल डिसीजन देती है। रेवेन्यू के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है कि कौन से लेवल की गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे मिलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे मिलेंगे। स्टेट लिस्ट का मतलब यह होता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट इस पर बस पॉलिसीज़ बनाएगी, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ये सारे जो लिस्ट होते हैं यह सब पे स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है। कंकरेंट लिस्ट एक ऐसे इशू होते हैं जिस पे दोनों लेवल की जो गवर्नमेंट है, दोनों लेवल की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बनाती है। सेंट्रल एंड स्टेट मेक लॉ, जैसे कि एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, इन सब इस टॉपिक पे जो पॉलिसीज़ बना सकती है वह सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पॉलिसीज़ बनाती है। रेसिड्यूरी लिस्ट, ऐसे लिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बना स्टार्टिंग के 3 लिस्ट में ऐसे मैटर्स को इंक्लूड नहीं किया गया, उन सारे मैटर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, जिसे रेसिड्यूरी लिस्ट बोलते हैं। इंडिया में जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं वह टोटल 3 टीयर की गवर्नमेंट है। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। पंचायती राज सिस्टम, लोकल लेवल के भी 2 पार्ट होते हैं, एक पंचायती राज सिस्टम एंड सेकेंड इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही यह अपलोड होगा, तब तक के लिए जय हिंद।